हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। तो देखिए, जो आपके एग्जाम डेट अनाउंस किए गए हैं 24, 25, 26 को, तो उसी डेट को जो है आप लोगों का बीपीएससी टीचर का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और ये जो आपकी बीपीएससी प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, इसमें बीएड वाले अभ्यर्थी भी यहाँ पर जो है वो शामिल होंगे। बाकी इसको लेकर आज के न्यूज़पेपर में भी यहाँ दिया गया है, तो इसको लेकर भी हम बात करेंगे। बाकी जो आपका सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बीएड अभ्यर्थियों का है, चाहे बिहार के मूल निवासी हों या फिर आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों, तो क्या आप लोगों को यहाँ पर पेपर देने जाना चाहिए या फिर जो है आप लोगों को यहाँ पर एग्जाम जो है वो छोड़ देना चाहिए, तो इसको लेकर बात करेंगे। और बाकी जो आपका सुप्रीम कोर्ट का किस तरीके का निर्णय है उसको भी यहाँ पर हम देखेंगे। और क्या बीएड वाले अभ्यर्थी बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम देते हैं तो क्या आपको फ्यूचर में, मतलब भविष्य में, क्या आपको बाहर किया जा सकता है, उसको लेकर भी हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर देखेंगे। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। आज का ही यहाँ पर न्यूज़पेपर है, हिंदुस्तान का न्यूज़पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जैमर को लेकर बताया गया कि शिक्षक नियुक्ति सभी परीक्षा केंद्रों पर जो है आपका अनिवार्य रूप से लगेंगे जैमर। और फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका यहाँ पर महत्वपूर्ण है उतना इस न्यूज़पेपर में आपके महत्वपूर्ण नहीं है। बेसिकली जो आपका एग्जाम का किस तरीके से प्रिपरेशन विभाग की तरफ से है उसको लेकर यहाँ पर बोला गया। 1,80,000 पदों पर जो आपका शिक्षक भर्ती उसको लेकर तैयारी को लेकर बीपीएससी जो है यहाँ पर काफी ज्यादा सख्त है। जैमर जो है आपके हर एक परीक्षा केंद्र पर लगे जाएंगे, कई स्तर पर जो है आपके अभ्यर्थियों की जांच होगी। उसके बाद ही जो है आप लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है आपका एंट्री जो है यहाँ पर मिलेगा। आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि जो आपका 1,80,000 पद पर शिक्षक भर्ती होने वाली है 24 से 26 तारीख तक, तो जो आपके डीएम हैं और जो आपके डीईओ हैं उनका यहाँ पर सहयोग जो है वो मतलब पूरा मिले बीपीएससी की तरफ से, ऐसा जो है आपके सभी जिला के जो अधिकारी होते हैं उनको यहाँ पर लेटर जो है भेजा गया है। विद्युत आपूर्ति वगैरह का किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, और जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर होगा वहाँ पर घड़ी वगैरह या फिर टेबल बेंच वगैरह जो है वो हर एक चीज़ की तैयारी रहे। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका एग्जाम डेट आपका दिया गया है 24, 25, 26 को, तो उसकी तैयारी जो है आपकी काफ़ी जोरों से और तेज़ तरीके से जो है आपके यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बिहार सरकार को एक प्लस पॉइंट यहाँ पर एक और भी यहाँ पर मिल गया है। ये जो आपका सीटेट का पेपर 20 अगस्त को हो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं, ये जो आपके गुलशन कुमार जी हैं, गुलशन कुमार जी ये बीएड अभ्यर्थी हैं और इनका पेपर 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका पेपर 1 का भी यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी किया गया जिसमें एग्जाम डेट और यहाँ पर टाइमिंग जो है आपका दिया गया है। बाकी आप बीएड अभ्यर्थी होंगे, आप सीटेट का फॉर्म भरेंगे तो आप सभी लोग पता है कि आपका पेपर 1 भी जो है आपका जारी किया गया है। अब आगे हम यहाँ पर बात कर लेते हैं दिक्कत को लेकर। आगे हम देखेंगे बीएड वालों को पेपर देना चाहिए या फिर जो है वो नहीं देना चाहिए। यहाँ पर आप सभी लोग को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 11 अगस्त को जो है आपके यहाँ पर डिसीजन आए थे कि जो बीएड अभ्यर्थी होंगे वो यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती से अपात्र होंगे, ऐसा जो है आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है आपका यहाँ पर बोला गया था। तो क्या अब यहाँ पर क्या है कि बिहार सरकार यहाँ पर पेपर ले रही है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना यहाँ पर नहीं हो रहा है जो उसका डिसीजन हुआ है? तो यस, बिल्कुल यहाँ पर जो है आपका अवहेलना किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से, और बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या फिर बीपीएससी, सभी लोग जो है यहाँ पर जिम्मेदार हैं और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मान रहे हैं। उसकी अवहेलना करके यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम जो है बीएड वालों को शामिल करके जो है यहाँ पर कंडक्ट करा रहे हैं। ये आप देखेंगे तो ये आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, जो कि ऑर्डर वाले 5वें पॉइंट पर आएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि आउट ऑफ 3 रीट पिटीशंस, और यहाँ पर जो आपके 3 रीट पिटीशंस है इसमें आप यहाँ पर संख्या देख सकते हैं। यहाँ पर आप डेट भी देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका नोटिफिकेशन को लेकर चैलेंजिंग किया गया था 28/6/2018, 28/6/2018 का मतलब 6 जो आपका 6ठे चरण का शिक्षक भर्ती हुआ था, वर्तमान में आपका 7वें चरण का शिक्षक भर्ती हो रहा है। तो इसके पहले जो आपका शिक्षक भर्ती हुआ था बिहार में, तो जो बीएड अभ्यर्थी हैं उनको प्राइमरी में शामिल करने को लेकर यहाँ पर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपके 3 रीट पिटीशंस है इसमें गवर्नमेंट ऑफ बिहार खुद यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ बिहार को भी यहाँ पर शामिल किया गया था। मतलब जो 6ठे चरण में बिहार में जो शिक्षक बहाली में शामिल हुए थे, जो बीएड अभ्यर्थी जो प्राइमरी में अभी बिहार सरकार में नौकरी कर रहे हैं, उनकी भी नौकरी को लेकर खतरा है और वहाँ से भी बीएड अभ्यर्थी बाहर हैं, क्योंकि ये आप सुप्रीम कोर्ट का जो आपका ऑर्डर है उसमें 5वें पॉइंट पर आएंगे। तो यहाँ पर साफ साफ जो है बिहार गवर्नमेंट का जो आपका डिसीजन है उसको लेकर यहाँ पर दिया गया है। बाकी इसके अलावा यूपी का भी दिया गया। तो आपने यूपी में भी देखा था कि काफ़ी ज़्यादा हलबली जो है आपकी मची हुई है 69,000 शिक्षक भर्ती में जो लोग बीएड अभ्यर्थी शामिल हुए जिनका अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। बाकी उसी ऑर्डर के आप यहाँ पर लास्ट में आएंगे, लास्ट का मतलब आप 37वें पॉइंट पर आएंगे। 37वां पॉइंट मतलब आपका लास्ट पॉइंट है जहां पर आपका फाइनल जो है आपके ऑर्डर किए जाते हैं, जिसमें आपके जो जज हैं उनका यहाँ पर साइन देखेंगे और यहाँ पर जो है आपका डेट दिया गया है। यहाँ पर 37वें पॉइंट पे लास्ट में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि द रीट पिटीशंस आल एंड आल पेंडिंग एप्लीकेशंस स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ इन लाइट ऑफ द एबव ऑर्डर। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं, जो भी आपके केस वगैरह दिए गए हैं, उसको यहाँ पर डिस्पोज किया जाता है और यहाँ पर फाइनल जो है आपके ऑर्डर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जज वगैरह का नाम, इसके बाद आपका कुछ भी जो है आपको नहीं देखने को मिलेगा। इस 37वें पॉइंट पर जो है आपका साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पर देखेंगे तो रीट पिटीशंस, जो कि हमने ऊपर ही आपको 5वें पॉइंट पर दिखाया था कि उसमें गवर्नमेंट ऑफ बिहार को खुद शामिल किया गया था 6ठे चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। अब यहाँ पर क्या है कि
नॉर्मल सी बात है, जो आप यदि आपको यहाँ पर पार्टी जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में जो है आपको बनाया गया, तो जो आपके कोर्ट के डिसीजन होते हैं आपको ऑर्डर कॉपी जो है प्रतिलिपि किया जाता है, आपके पास जो है भेजा जाता है। तो जो आपका छठे चरण का शिक्षक भर्ती हुआ था उसको लेकर बिहार सरकार के पास जो है वो आपका खुद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आपका हुआ है, इसका ऑर्डर कॉपी जो है बिहार सरकार के पास गया है। और ये जो बोला जा रहा था कई लोगों के साथ कि ये आपका राजस्थान में मैटर होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर एक स्टेट में लागू होगा। और यहाँ पर बिहार सरकार की बोले तो बिहार सरकार के पास खुद बाकायदा आपके छठे चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर आपका कोर्ट केस था, और इसी कोर्ट केस में जो आपका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन हुआ है, इसी में जो है बिहार सरकार भी शामिल है छठे चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर। तो यहाँ पर बिहार सरकार को बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पता है। वो लोग चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर बोल दें कि हमें कोर्ट का डिसीजन नहीं पता है, हमें सब चीज़ों के बारे में नहीं जानकारी थी, इसीलिए हम यहाँ पर जल्दबाजी में पेपर करा लिए, तो ये बहानीबाजी जो है आपकी नहीं चलेगी। और ये जो आपका सातवें चरण का शिक्षक भर्ती जो आपका बीपीएससी के थ्रू चला है वर्तमान में, तो इसका खुद आपका सुप्रीम कोर्ट में जो है आपका केस किया गया है, जिसकी सुनवाई आपकी 29 अगस्त 2023 को है। हालांकि ये अभी मतलब फाइनल डिसीजन तो आपका हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो फाइनल में साफ साफ लिखा गया है कि ऑल पेंडिंग एप्लीकेशंस, मतलब जितने भी पेंडिंग है इसको लेकर, कोर्ट केस को लेकर, बीएड को लेकर, प्राइमरी में लेकर, सुप्रीम कोर्ट में केस आपके पेंडिंग है, सभी को लेकर जो है यहाँ पर डिस्पोज किया गया, सभी को लेकर जो है आपके फाइनल ऑर्डर किए गए हैं। लेकिन नॉर्मल सी बात है 29 तारीख को जो है इसका डेट पड़ा है, तो 29 तारीख को जो है यहाँ पर पता चलेगा। तब तक यहाँ पर क्या होगा कि बीपीएससी टीचर का जो आपका एग्जाम है यहाँ पर फाइनली जो है कंप्लीट हो जाएगा। यदि ये मान लीजिए पहले ही डेट पड़ा होता तो यहाँ पर जो है आपके पहले ही यहाँ पर बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हो जाते हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट सातवें चरण के शिक्षक भर्ती को लेकर खुद यहाँ पर जो है अपना निर्णय देता। और ये जो आपका सुप्रीम कोर्ट में केस गया है जिसकी सुनवाई 29 अगस्त को है, सातवें चरण की वर्तमान जो शिक्षक भर्ती है इसको लेकर, तो इसमें जो है आपके खुद बिहार सरकार को पार्टी बनाया गया है, और बिहार सरकार का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको भी पार्टी बनाया गया है, और जो आपका बीपीएससी पेपर कंडक्ट करा रहा है इसको भी पार्टी बनाया गया, और जो आपका एनसीटी होता है जिसकी अधिसूचना के जिसके आदेश के थ्रू आपका बीएड वाले प्राइमरी में शामिल होते थे, इसको भी यहाँ पर पार्टी बनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये आपकी सुनवाई 29 अगस्त को है, तब तक यहाँ पर बिहार सरकार का बीपीएससी टीचर का जो है आप लोगों का पेपर जो है कंडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपके डिसीजन होंगे, ये आपका खास सुप्रीम कोर्ट का जो आपका ऑर्डर कॉपी है उसमें जो है आपका लिखा हुआ है। आप 5वें पॉइंट और 37वें पॉइंट पर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, जो आपके ऑर्डर कॉपी है, उसको लेकर आप यहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं बीएड वालों को पेपर देना चाहिए फिर नहीं देना चाहिए, और यहाँ पर दिक्कत को लेकर। और देखिए यहाँ पर बीपीएससी को लेकर आप बोलेंगे तो एक तरीके से देखेंगे तो बीपीएससी को मतलब बीपीएससी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जो भी डिसीजन गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, बिहार सरकार की तरफ से और बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, वो यहाँ पर बीपीएससी को फॉलो करना है। बेसिकली बीपीएससी को बस यही जिम्मेदारी दी गई है कि आप नियुक्ति करिए, एग्जाम लीजिए, उसका रिजल्ट जारी करिए। कोई भी निर्णय हो या फिर कोई भी फाइनल हो वो आपका बिहार सरकार करेगा, बिहार सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा। हालांकि बीपीएससी चेयरमैन को पता है ये सब चीज़ें, तो उनको थोड़ा सा देखना चाहिए, लेकिन नॉर्मल सी बात है जो उनको जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी जो है बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बिहार सरकार को एक प्लस पॉइंट ये भी मिल गया है, मतलब यहाँ पर बिहार सरकार को प्लस पॉइंट ये मिला है कि जो अभी आपका सीटेट का पेपर होने जा रहा है, क्योंकि सीटेट का पेपर बीपीएससी से पहले होगा, 20 अगस्त को आपका सीटेट का पेपर होगा, जो कि एडमिट कार्ड जो आपका जारी किया गया है, तो उसमें सीबीएसई की तरफ से सीटेट का जो आपका प्राइमरी का पेपर होता है उसमें बीएड अभ्यर्थियों का भी जो है आपका एडमिट कार्ड जारी किया गया है। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यदि फाइनल मतलब यदि आप बोलेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा मानता है तो आपकी सेंट्रल एजेंसी मानती है, और सीबीएसई जो है आपकी सेंट्रल एजेंसी है, और सीटेट भी जो है आपका सेंट्रल लेवल का पेपर है, और जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो भी एक तरीके से आपका सेंट्रल डिसीजन है, भारत सरकार का निर्णय है। तो जब यहाँ पर सीबीएसई जो है यहाँ पर क्या की कि सीटेट को लेकर बीएड वालों को नहीं रोकी, तब यहाँ पर बिहार सरकार कैसे रोकेगी? बिहार सरकार के प्लस पॉइंट जो है यहाँ पर आपके पास बचा हुआ है। और देखिए यहाँ पर क्या कि सीबीएसई वाले और बिहार सरकार थोड़ा सा चालाकी यहाँ पर कैसे ला रहे हैं, हालांकि कोर्ट केस में बाद में फंसेंगे तो वो तो पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर चालाकी दोनों लोग एनसीटी के ऊपर जो है वो डिपेंड है, क्योंकि ये जो आपका सीटेट का 2023 का नोटिफिकेशन है, देखिए 2022 वाले में आपका अलग मैटर था, क्योंकि उस टाइम पे आपका कोर्ट केस किया गया था, इसलिए जो 2022 का सर्टिफिकेट है उसमें आपका लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन जो है आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट रहेगा, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद बीएड वालों का प्राइमरी का सर्टिफिकेट जो है आपका इनवैलिड हो गया। लेकिन जो आपका सीटेट 2023 का नोटिफिकेशन है इसमें आपका किसी भी प्रकार का कोर्ट केस नहीं किया गया है, और 2023 के नोटिफिकेशन जो है वो सीटेट जो है आपका किस पे डिपेंड है? आपका एनसीटी के ऊपर डिपेंड है। और भले ही सुप्रीम कोर्ट आपके एनसीटी की अधिसूचना को खारिज किया, लेकिन एनसीटी अभी क्या किया कि अभी कोई जो है आपका नई अधिसूचना नहीं जारी की है। इसी बीच में बिहार सरकार और सीबीएसई वाले सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर सीटेट का पेपर कंडक्ट करा देते हैं। यदि एनसीटी तुरंत कोई अधिसूचना जारी कर देती तो दोनों एग्जाम जो है होना बहुत मुश्किल होता। बहुत मुश्किल क्या, एक तरीके से आपका पेपर जो है वो नहीं होता। लेकिन अब सोचिए कि एनसीटी के भले ही जो अध्यक्ष हैं योगेश सिंह, उनका आपने वीडियो देखा होगा कि वो बोले कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को हम पालन करेंगे, मतलब यहाँ पर साफ है कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर होंगे। लेकिन बोलना अलग बात है, आपका ऑफिशियल आदेश या फिर कोई अधिसूचना जारी करना वो आपका अलग बात है। जब तक कोई लिखित आपका आदेश नहीं आता है तब तक यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार का आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा, और इसी का लाभ लेकर जो है यहाँ पर बिहार सरकार और सीबीएसई वाले सीटेट का पेपर जो है कंडक्ट करा रहे हैं।
अब इसीलिए जो है आपका पेपर जो है बीएड अभ्यर्थियों का पीआरटी में शामिल करने को लेकर यहाँ पर जो है आपका पेपर हो रहा है, चाहे आपका सीटेट का हो या फिर जो आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम हो। दोनों पेपर जो है आपके एनसीटी के ऊपर डिपेंड थे और एनसीटी की तरफ से किसी भी प्रकार का नया अधिसूचना जो है आपका जारी नहीं किया गया है। अब देखिए आपके फ्यूचर को लेकर नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सोच रहे हैं कि अभी हम पेपर देने जाएंगे, बाद में हमको यहाँ पर बाहर जो है कर दिया जाएगा। नॉर्मल सी बात है, सही बात है, क्योंकि देखिए भविष्य की बात करें तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वही आपका ऑर्डर जो है माना जाएगा। और यदि एनसीटी अभी अधिसूचना नहीं जारी की है, बाद में मान लीजिए एनसीटी की तरफ से अधिसूचना जारी किया जाता है, नॉर्मल सी बात है सीटेट भी आपका अभी एग्जाम हो जाने दीजिए, ठीक है, लेकिन रिजल्ट आने से पहले जो है आपका कोर्ट केस देखने को मिलेगा। और बीपीएससी टीचर का भी अभी एग्जाम आपका हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आपको कोर्ट केस देखने को मिलेगा। ऑलरेडी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, लेकिन अभी जो है उसका डेट नहीं पड़ा है और डेट न पड़ने के कारण यहाँ पर दोनों लोग यहाँ पर अपना पेपर जो है कंडक्ट करा रहे हैं। यदि कोई कोर्ट केस होता तो दोनों पेपर, सीटेट का पेपर भी नहीं होता और बीपीएससी प्राइमरी टीचर का भी यहाँ पर जो है आपका एग्जाम नहीं हो पाता, या तो होता तो बीएड वालों को यहाँ पर बाहर करके जो है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता। तो ये है आपका फ्यूचर को लेकर। बाकी यहाँ पर देखिए, यदि हम प्योरली तरीके से बोले कि आप लोग को पेपर देना चाहिए या फिर जो है वो नहीं देना चाहिए, यहाँ पर हम बात करें बीपीएससी प्राइमरी टीचर को लेकर, बीएड अभ्यर्थियों को लेकर, क्योंकि नॉर्मल से बात है बीएड के अलावा किसी को तो दिक्कत है नहीं, दिक्कत जो है आपकी बीएड को लेकर ही है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब यही है कि आपकी यदि तैयारी प्लस होगी, मतलब आपकी बहुत अच्छी खासी तैयारी होगी, तो देखिए मैं यही कहूँगा कि आपने बहुत सारा मेहनत किया है, बहुत ज़्यादा पैसे लगाए, इतने दिन आप लोगों ने इंतजार किया है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर पेपर देने जाइए। मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में, जो सुप्रीम कोर्ट एनसीटी का अधिसूचना खारिज किया है, आप लोग का सीटेट पेपर 1 इनवैलिड होगा, ब्रिज कोर्स जो है आपका खत्म हो गया और एनसीटी की अधिसूचना के थ्रू बीएड वाले जो प्राइमरी में शामिल होते थे, हर एक चीज़ जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जो है आप लोगों का यहाँ पर रद्द जो है आपका हो गया। ये मुझे बहुत पता है, लेकिन आप लोग यहाँ पर तर्क मत दीजिएगा। बिहार सरकार आपको बुला रही है और आपकी तैयारी बहुत अच्छी खासी है, तो आप लोग यहाँ पर पेपर देने जरूर जाएगा। हो सकता है, क्योंकि देखिए भविष्य को लेकर कोई नहीं जानता है, हम और आप जो है वो जिंदा है, हमें और आपको पता ही नहीं कि हम लोग यहाँ पर जो है कब तक जो है आपके जिंदा रहेंगे। तो ये आपका ऑर्डर है या आपका डिसीजन है, हो सकता है कि बाद में सरकार हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एनसीटी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई हो सकता है कि मिलकर उस तरीके का कोई रास्ता जो है वो आपके निकाल लें और बीएड वालों को भी यहाँ पर प्राइमरी में शामिल कर लें, तो फिर आप उस टाइम पे जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। बस इधर उधर आपका यही कमेंट करते रहेंगे कि इस तरीके से सरकार की हमारा भविष्य बर्बाद की, हम इस तरीके से बर्बाद की, हमारा तैयारी बहुत अच्छा था, हम पेपर मतलब देने जाते तो हमारी नौकरी अब तक लग गई होती। तो ये सब चीज़ें जो है आपके बाद में कुछ भी काम नहीं आएगी। तो इसलिए आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी खासी है, बीएड अभ्यर्थी हो, चाहे बिहार के हो या फिर अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो, तो आप लोग की तैयारी अच्छी खासी है। तो बीपीएससी प्राइमरी टीचर का एग्जाम देने जरूर जाइएगा, इस बात को हम यहाँ पर जो है करें। बाद में जो है किसी न किसी तरीके से हो सकता है कि रास्ता निकले, तो आपको किसी भी प्रकार का उस टाइम पर जो है आपको दिक्कत ना हो, इसलिए आप लोग यहाँ पर पेपर देने जरूर जाइएगा। बाकी देखिए जो कोई भी अपडेट होता है, इन्फॉर्मेशन होता है, पीडीएफ और नोट्स वगैरह होते हैं, हर एक चीज जो है आपके टेलीग्राम पर शेयर कर दिए जाते हैं। ऑलरेडी जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हो या फिर जो भी उस तरीके का महत्वपूर्ण आपका नोटिफिकेशन या फिर कोई आदेश वगैरह आता है, तो वो ऑलरेडी जो है आपके टेलीग्राम पर पड़े हैं, तो टेलीग्राम से भी जाकर जो है आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो है आपको टेलीग्राम का लिंक जो है आपको देखने को मिलेगा। और आप भी यदि सीटेट हो, यूपी टेट, सुपर टेट, डीएसएसबी, 7वें चरण का शिक्षक भर्ती हो, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप टीचिंग एग्जाम की से तैयारी करते हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप यहाँ पर सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। देखिए आप यदि यहाँ पर कंप्लीट वीडियो देखे होंगे तो आपको यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को यहाँ पर बता दिया और जो आपके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और यहाँ पर बिहार सरकार सोच रही हो कि हम यहाँ पर हमें नहीं पता, हम पेपर जो है कंडक्ट करा रहे हैं, तो हमने आपको यहाँ पर भी दिखा दिया कि 6ठे चरण की जो आपकी शिक्षक भर्ती है उसका ऑर्डर जो है आपके अभी जो आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें खुद यहाँ पर बिहार सरकार को पार्टी यहाँ पर बनाया गया है। तो ये भी जो है आप समझ लिए होंगे। बाकी सीटेट का पेपर, बीएड अभ्यर्थियों का भी एडमिट कार्ड जारी किया गया है, तो आप लोग के पास जो भी आपके पास 4-5 दिन का समय बचा हुआ है, आप पूरा जी जान लगाकर जो है वो तैयारी करिए। देखिए कुछ भी आपका ऑफिशियल आदेश आता है, नोटिफिकेशन आता है, आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दिए जाते हैं, तो इसलिए आप उतना टेंशन मत लीजिए, आप तैयारी में जो है वो लगे रहिए। जो कुछ भी अपडेट आता है, इन्फॉर्मेशन आता है, हम जो है यहाँ पर शेयर कर देते हैं। तो यही अपडेट है, यही इन्फॉर्मेशन है। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।